ये वो कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बोले पुलिस कह रही है कि वो बचा रहा है और वो चाकू मरवाने के बाद में लड़कों से कह रहा है भागो भागो। ये वो नाम का लड़का है कोई, उसके इशारे पे ये सारा काम हुआ। अब पुलिस ने किस लिए उसको पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ दिया। भी हमारा चला गया, इंसाफ भी नहीं मिल रहा हमें। गाजियाबाद में तो हाथों हाथ कार्रवाई हो गई, यहाँ क्यों नहीं हो रही? हम इस देश के नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली का वही जहांगीरपुर इलाका जहां ईद की रात अरबाज नाम युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मेरे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं और जिस रात यह हादसा हुआ था और उसके अगले दिन इसके हमने लाइव कवरेज की थी और तस्वीरें आपको दिखाने का काम किया था। अब हम वापस उस परिवार के पास आए हैं ये जानने के लिए कि अब जो समय बीता है, 4-5 दिन हो गया है, क्या लग रहा है कि अब इंसाफ किस तरह से नजर आ रहा है, मुकदमा किस तरफ जा रहा है? क्या लग रहा है कि जो आरोपी थे क्या वो सजा की तरफ जा रहे हैं या फिर वो सजा से छूटते नजर आ रहे हैं? सर, जो मेन आरोपी था वो तो सजा से छूट ही गया सर। जब पुलिस सवाल जवाब करके क्लीन चिट दे रही है थाने से ही, ना कोई कोर्ट ना कोई मजिस्ट्रेट ना कोई वकील, थाने से ही क्लीन चिट दे दी उन्होंने। बोले ये तो लड़का था ही नहीं, ये तो लड़का बीच बचाव कर रहा है। तो सर हमें तो दिख रहा है कि इस तरीके से इंसाफ मिलेगा हमें। मतलब वो एक वीडियो के को देखकर ये आधार बना रहे हैं कि उसमें तो वो बचा रहा है, लेकिन आप फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि वो मार रहा था? सर चाकू मारने के बाद वो ये कह रहा है कि चलो भागो भागो भागो। पुलिस कह रही है, वो कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। बोले पुलिस कह रही है कि वो बचा रहा है और वो चाकू मरवाने के बाद में लड़कों से कह रहा है भागो भागो। सच्चाई दिखाई नहीं रही। मतलब इस वीडियो के अंदर तो ऑडियो नहीं होगा ना, या है? ऑडियो नहीं है सर, लेकिन जो आई विटनेस है उनके बिहाफ पे तो, उनकी बात पे तो भरोसा करोगे। 3 आई विटनेस है सर मेरे पास। वो अपनी गवाही दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं, उस रात में उन्होंने गवाही दी है। पुलिस, हाँ जी, पुलिस ने ये एफआईआर में लास्ट में ये लिखा है कि जो ये गवाही दी गई वो तौफीक ने और सलमान ने रिजवान के सामने दी। सर मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, मेरे 2 भाई थे थाने के अंदर मौजूद, यासीन और तबरेज। इनको 3:30 बजे पुलिस ने भेज दिया और जो गवाह थे उनको सुबह 5:30 बजे वहाँ से भेजा है और हमसे साइन करवा लिए सर कि आप लोगों के सामने गवाही हो गई। तो मतलब कि जो आप आरोप या जो आप बता रहे हैं कि जो जो हुआ था मामला, आप आरोपी को साबित भी कर रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस गवाही को नहीं स्वीकार रही है। सर पुलिस ने बिल्कुल नहीं स्वीकारा। पुलिस तो ये कह रही है कि आपके भाई ने चिल्ला चिल्ली करी, गाली गलौज करी और उसके बाद में वो लड़के दोबारा भाग करके आए, फिर झगड़ा शुरू हुआ। ये मेरा मोहल्ला है सर, वहाँ तक आप चले जाओ, अगर एक आदमी ने भी अरबाज की आवाज़ सुनी हो ना तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक आदमी ने आवाज़ नहीं सुनी, अगर शायद वो उस दिन शोर ही मचा देता, गाली गलौज कर देता, तो आज ये मेरा मोहल्ला वहाँ खड़ा होता और मेरे भाई को ले ला करके मेरे घर पे बिठा दिया होता। मेरा भाई मोहल्ले की बहुत बात मानता था, सबकी इज्जत करता था। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूँ। ईद के दिन की सारी वारदात है, ईद के दिन खुशी का दिन था। ईद के दिन ही एक खोड़ा इलाके में भी एक घटना हुई जहां पर एक मुस्लिम परिवार में एक युवक ने एक हिंदू परिवार के युवक को जो है गला रेत कर उसको कत्ल कर दिया। वहां पर जो मामला हुआ है वो चर्चाओं में चल रहा है, मीडिया कवरेज दिखा रही है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि वहां जो इंसाफ हो रहा है, वहां इंसाफ, वहां न्याय है या निर्णय है? और यहाँ पर न्याय है या यहाँ पर निर्णय है? क्या हो रहा है? सर देखो, मैं इनकाउंटर की तो कहता नहीं कि आप इनकाउंटर करो, क्योंकि मेरी माँ का जो हाल है मैं और किसी माँ का हाल ऐसा देख नहीं सकता। ठीक, आप सही कार्रवाई कर दो, सौरभ को अंदर कर दो और ये बिल्डोजर एक्शन एक दफ़ा जहांगीरपुरी दिखा दो, आगे के लिए आंख हो जाएगी। यहाँ पर मर्डर ही होना बंद हो जाएंगे सर। एक दफ़ा बिल्डोजर एक्शन दिखा दो बस, और जो कार्रवाई है सही सच्ची ईमानदारी से वो कार्रवाई करके दिखा दो। आप सौरभ को अरेस्ट करो, उसको डलवाओ अंदर। तो आप रेखा गुप्ता जो दिल्ली सरकार है उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरी उनसे यही निवेदन है सर के सिर्फ आएँ, आकर के मेरे परिवार का हाल देखें और जो भी हमें ईमानदारी से सच्ची कार्रवाई हो वो कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ मैं सर, और कुछ नहीं कर रहा। और कुछ नहीं? नहीं सर। मतलब कि जो कातिल है उसको सजा की बात कर रहे हैं, हिंदू जी। मुसलमान की बात नहीं करते हैं? नहीं सर, हमारा हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है सर। हमारी गली के अंदर 2 मंदिर, पीछे गुरुद्वारा, इधर मस्जिद, हम तो सब एकजुट होकर रहते हैं सर। हमारे इस माहौल में आज तक अल्लाह का शुक्र है ना कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ कभी भी।
कभी भी कोई वो नहीं है सर। ईद पे ये सब लोग खीर हमारे साथ खाते हैं, दीपावली पे हम इन सबके साथ मिठाई खाते हैं सर। नमस्कार। अच्छा लड़का था, 26 साल की एज थी उसकी, और सुनार की दुकान पे काम किया करता था। हंसी मजाक वाला था। आप पास पड़ोस में भी पता कर सकते हैं। मेरा तो देखो कज़न था, लोग कह देंगे, लेकिन आप पास पड़ोस में भी पता करेंगे। हंसी मजाक करने वाला बंदा। और अफसोस है, हमारे तो परिवार का है, तो बहुत अफसोस है। आप सवाल सब मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जैसे अरबाज की जो हत्या की गई है, हत्या करने वाले जितने भी हैं सब हिंदू वर्ग के ही लोग हैं, लेकिन इस मामले पर आप लोगों ने किसी ने भी हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं की है। लेकिन जो दिल्ली के एक दूसरे कोने में खोड़ा में, जो कि यूपी का क्षेत्र लगता है, वहां पर भी ईद के ही दिन एक वारदात हुई। तो उसको लेकर जो तमाम जो चर्चाएं चली हैं, और यहाँ पर मतलब वहां मारने वाला अगर मुसलमान था और एक हिंदू युवक की हत्या हुई, और यहाँ पर हिंदू मारने वाले थे और एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सोचने वाली बात हिंदू मुस्लिम वाली जहाँ तक बात है, तो देश में सारा भाईचारा बना रहना चाहिए। हम लोगों को सबको साथ रहना है, हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन हमें जो परेशानी महसूस होती है वो आज के टाइम में, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वक्त हुआ है, फ़िलहाल 10 साल, इस 10 साल के अंदर अब जो आपके सामने सीधा नज़र आ रहा है, सूर्या नाम का लड़का, एक उसका मर्डर हुआ। गलत है, कोई भी मर्डर करता है, चाहे वो, अब उसके साथ ये हुआ कि उसका इनकाउंटर हो गया, जो जिसने मारा। भाई तो हमारा भी मारा गया है। आप ही चाहते हैं कि जो हत्यारे थे उनका भी इनकाउंटर हो? भाई इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। या संविधान ने छूट दे रखी है कि आप जो है मुस्लिम के साथ कुछ भी करते रहिए, ये संविधान इजाजत देता है? भाई कोर्ट ये कहता है क्या? ये कानून में लिखा है कहीं कि अगर मुसलमान का मर्डर होता है तो आप उसको, कातिलों को भी छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह का भेदभाव किया गया है? भेदभाव हो रहा है, आप देखिए कि, देखिए मैं मौका वारदात पे तो था नहीं, मेरा कज़न है वो था मौजूद वहाँ। तो उसने ये बताया कि सौरभ नाम का लड़का है कोई, मैं जानता भी नहीं, उसके इशारे पे ये सारा काम हुआ है। अब पुलिस ने किस लिए उसको पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ दिया। या तो पुलिस को चाहिए था कि एतमाद में लेके काम करो ना भाई, उनको बताओ कि भाई इस बिना पे हम इसको छोड़े। 6 लोग वो पकड़े गए थे, और 6 में 3 छोड़ दिए, 3 नाबालिगों को बंद किया है। मुझे लगता है सौरभ जो है वो शायद बालिग है। जी। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, हमारा भाई गया है, मैं अपने भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, सूर्या हो या एक वो त्यागी जो हैं उनका भी देखिए, उनका इनकाउंटर उसके मारने वाले का क्यों नहीं हुआ? वो भी तो हिंदू भाई है, और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो, आगे चल के देश का नाम करते। तो उनके मारने वाले को काउंटर क्यों नहीं हुआ? उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? ये भेदभाव किस लिए हो रहा है? हमें सिर्फ जो परेशानी है वो इस बात की है कि इसको, बल्कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इतनी नफरत ठीक नहीं है कि आप किसी एक कम्युनिटी को जो है परेशान करो। इंसाफ सबको मिले। हमारे भाई को मारा गया है, जवान बच्चा था, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उनको। और इसके अलावा जितने भी बच्चे, और भी उस दिन मेरे ख्याल से 3-4 कांड हुए हैं। एक दिल्ली में अभी सुना, उस्मान नगर है शायद कोई, वहाँ पे एक बच्चे को जागरण के बहाने, जहाँ जागरण चल रहा था वहाँ बुलाया, और उसका नाबालिग बच्चा है वो भी, उसको मारा। किसने मारा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसने भी मारा है, जो भी मारा जाता है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि जिसने गुनाह किया है वो किसी भी धर्म मजहब का हो, वह सजा का हकदार है। हकदार है। देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई किसी का साथ नहीं छोड़ सकता। आप जितनी मर्जी नफरत फैला लो, हमें एक दूसरे के काम आना है। सब कोई पड़ोसी है हमारा, काम करने वाले हैं हम लोग। तो हिंदू मुस्लिम जितना मर्जी, ये तो जो फैला रहे हैं उन्हें एक दिन परेशानी पड़नी है, क्योंकि लोगों को समझ तो आएगी एक दिन कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। सबको मिल के रहना है। लेकिन ये मर्डर के अंदर हिंदू मुस्लिम कर देना, किसी बात को लेके हिंदू मुस्लिम कर देना, कब तक चलाओगे? ये, इससे देश आगे बढ़ेगा? देश में सबको भाईचारे से, अमन से रहना चाहिए। ये अच्छी बातें नहीं है। सरकार को, प्रशासन को इस बातों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी नफरत की कोई बात हो, चाहे वो नेता फैलाए या आम आदमी, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से देश चलना चाहिए। पकड़े तो सभी गए थे, लेकिन इन्होंने 3 छोड़ दिए थे। 3 को तो जेल भेज दिया था और 3 को छोड़ दिया था इन्होंने। लेकिन मौके पे तो आप थे, आपने तो सबको जी देखा था। हाँ, सबको देखा था, मेरे सामने ही मेरे भाई को मारा था। आपके सामने जी आप चश्मदीद हैं, आपने सबको पहचाना भी हाँ था। हाँ,
मैंने लेकिन पहचाना उसका कोई मतलब नहीं बना पुलिस के आगे। नहीं नहीं तो 3 लोग जो छोड़ दिए हैं वो आखिर क्यों छोड़ दिए गए? क्या सर समझ में आता पता है? नहीं क्या पैसा खाया इन लोगों ने, क्या करा, हमारे तो कुछ समझ से बाहर है। ना कि आपको भाई कुछ भी हमारा चला गया, इंसाफ भी नहीं मिल रहा हमें। गाजियाबाद में तो हाथों हाथ कार्रवाई हो गई, यहाँ क्यों नहीं हो रही? हम इस देश के नहीं है क्या? हम अलग हैं इस देश से? तो ये उम्मीद कर रहे हैं चलो तुम इनकाउंटर नहीं कर रहे, घर ही तोड़ के दिखा दो उन लोगों का। घर ही तोड़ दो, हमें तसल्ली तो मिल जाएगी। सजा तो अदालत देगी, कोई बात नहीं। इतना तो आप कर ही सकते हो। अपील करना चाहता हूँ, इन्हें सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। जो कार्रवाई वहाँ हुई है वो यहाँ भी होनी चाहिए। उनके लिए तो यही कहूँगा, उन्हें अरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये तो अगर चाहें ये आज ही अरेस्ट कर लें उन्हें। अगर पुलिस चाहे तो आज ही अरेस्ट कर ले। जब उनका घर बार सब यहीं है, अगर तुम एक को लेके जाओगे वो तो खुद ही आ जाएगा। करो ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों छोड़ रखा है मेन बंदा जो कह रहा है कि चाकू मार चाकू मार? उसे ही क्यों छोड़ रखा है? सारा काम तो उसके कहने पे हुआ है ना। और इसके गवाह मैं हूँ और एक और है मेरे भाई का दोस्त जो वहां पे मौजूद थे, जो हमारे सामने हुआ है। से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा समर्थन करें और हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमें इंसाफ दिलाएं। बस हमारा इतना ही कहना है।